कोर्ट के हुक्म पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने हमजा शहबाज से हल्फ ले लिया। गवर्नर हाउस के लॉन में हुई तकरीब में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज, शरीफ खानदान के दीगर अरकान ने शिरकत की। हमजा शहबाज के हलफ उठाने से पहले पंजाब में आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने उस्मान बुज़दार का वो इस्तीफा आईनी एतराज लगाकर मुस्तरद कर दिया जो उस्मान बुज़दार ने उन्हें भेजा ही नहीं था। उमर सरफराज चीमा ने कहा कि गवर्नर हाउस पर पंजाब पुलिस के जरिए गुंडों ने कब्जा कर लिया है। इजाजत के बगैर गवर्नर हाउस में सैकड़ों पुलिस एहलकार भेजे गए। गवर्नर हाउस पर इंतजामी तौर पर आईन शिकनी की गई। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर के मरासले की तहकीकात के मामले पर इमरान खान ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया, जिसमें सदर से बतौर सरबराह रियासत और कमांडर इन चीफ अफवाज पाकिस्तान फौरी कार्रवाई की सिफारिश की गई। वज़ीर आज़म के लिए खाने काबा का दरवाजा खुसूसी तौर पर खोला गया। शहबाज शरीफ ने नवाफिल अदा किए। पाकिस्तान आलम इस्लाम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। अपने बयान में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिए भुट्टो के नारों के हवाले से सईद गनी ने कहा कि ये सरीहन झूठ है। मैं खुद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ था, किसी एक शख्स ने कोई नारा नहीं लगाया। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में अप्रैल में गर्मी के नए रिकॉर्ड कायम होने लगे। शहर गर्म और मरतूब मौसम की लपेट में है। गर्मी के बाइस रात के दर्जे हरारत का नया रिकॉर्ड बन गया। गुज़िश्ता रात का दर्जे हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि रवा साल मानसून मामूल के मुताबिक होगा, ताहम दर्जे हरारत बढ़ा तो मानसून की बारिशों में भी शिद्दत आ सकती है। पाकिस्तान मार्च के बाद अब अप्रैल में भी शदीद गर्मी की लपेट में है। गर्मी में इजाफे से फसलें मुतासिर होने का खदशा है। अप्रैल में आम अफजाइश के अमल से गुजरता है। गर्मी की शदीद लहर आम की फसल को मुतासिर कर सकती है। ईद उल फितर के मौके पर स्टेट बैंक या मुल्क के प्राइवेट बैंकों की जानिब से शहरियों को नए करेंसी नोट फराहम नहीं किए गए, जिस बिना पर ईद के मौके पर अपने प्यारों को नए नोटों की ईदी देने की रिवायत बरकरार रखने के लिए मुल्क भर के शहरी करेंसी माफियाज के हाथों लुटने पर मजबूर हैं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल की खलीफा साहब मस्जिद में नमाज जुमा के वक्त धमाके से शहीद अफराद की तादाद 66 हो गई। धमाके के वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के 2 अहलकार और उनके अहले खाना भी मस्जिद में ही मौजूद थे। बरतानवी ताजिर सर जिम रेडक्लिफ ने चेल्सी को खरीदने के लिए 4 बिलियन पाउंड्स की बोली लगा दी। चेल्सी के मालिक ने यूक्रेन पर रूस के हमले से पहले फुटबॉल क्लब फरोख्त करने का ऐलान किया था। इंग्लिश फुटबॉल क्लब को खरीदने के लिए अब तक 4 अफराद बोलियां लगा चुके हैं। साबिक फास्ट बॉलर और लाहौर कलंदर्स के हेड कोच आकिब जावेद का कहना है कि मैं हमेशा अखलाकियात की बात करता हूं और अखलाकियात ये कहती हैं कि चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा को हुकूमत के साथ ही चले जाना चाहिए था। मुझे नहीं इल्म कि वो अब तक क्यों नहीं गए। हर मौजू पर बात करने वाली करिश्मा कपूर अपनी अज़वाजी जिंदगी पर मबनी माजी पर शाज़ो नादिर ही गुफ्तगू करती है। हाल ही में उन्होंने दूसरी शादी से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा कि सूरत हाल इस बात का तयन करेगी कि मुझे दूसरी शादी करनी है या नहीं। गुलकारा हदीका कयानी ने अपने मकबूल तरीन गाने बूहे बारियां को कॉपी करने पर भारतीय गुलकार कानिका कपूर पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि उनकी धुन और शायरी को उनकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल किया गया। मज़कूरा गुलकारा से कबल भी मुतादिद भारतीय गुलकार उनके गीत चोरी कर चुके हैं। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल।